और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। आइए आपको रूबरू कराते हैं देश और प्रदेश की अहम खबरों से, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 29 को गेंदबाजों के साथ टीम में ऑलराउंडर की भरमार, संतुलित टीम कर सकती है कमाल। 6 दिन में 3.44 रुपये बढ़े पेट्रोल के दाम। राजस्थान में पिछले 6 दिन में 4 बार बढ़े दाम। 110 रुपये 56 पैसे पर पहुंची कीमत। राजधानी वाले मंत्री के पोस्टर में पायलट की एंट्री। विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता को मार्गदर्शक मंडल में जाने का डर। राज्यसभा में निकली भर्तियां। 56 साल से कम उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। इंटरव्यू से सिलेक्शन। कोयला संकट पर छत्तीसगढ़ सीएम से मिले गहलोत। परसा कॉल ब्लॉक में खनन के लिए मांगी अनुमति। कहा केंद्र ने जितना हिस्सा दिया उतना खनन करने दें। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 29 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से है। पिछले कुछ सालों से कमजोर टीमों में गिनी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल की सबसे मजबूत टीम बनकर उभरी है। शानदार बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदबाजों के साथ ऑलराउंडर खिलाड़ियों से भरपूर राजस्थान की टीम इस बार आईपीएल की मजबूत दावेदार मानी जा रही है। राजस्थान के पास सभी टॉप टीमों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका के साथ इंडियन टीम से भी खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी कमजोरी रही उनकी गेंदबाजी। इस बार आईपीएल में सबसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप बनकर उभर सकती है। आईपीएल इतिहास में पहली बार राजस्थान रॉयल्स ने 4 ऐसे भारतीय गेंदबाजों को टीम में लिया है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। राजस्थान एकमात्र ऐसी टीम है जिसके सभी संभावित गेंदबाजी विकल्प इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम में एक बार फिर संजू सैमसन कप्तानी करते नजर आएंगे। 2008 के बाद एक बार फिर टीम को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी अब संजू के कंधों पर रहेगी। माना जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार संतुलित है। ऐसे में बेहतरीन बल्लेबाजों के साथ शानदार गेंदबाजों की जोड़ी और ऑलराउंडर खिलाड़ियों से भरी राजस्थान की टीम फिर से आईपीएल का खिताब जीत सकती है। राजस्थान रॉयल्स से इस बार दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स में से एक रहे श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा भी जुड़ चुके हैं। उनकी कप्तानी में ही श्रीलंका की टीम 2011 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। 2014 के T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का भी वे हिस्सा रहे थे। संगकारा इस बार टीम में वार्न और द्रविड़ की कमी को दूर करते नजर आएंगे। इसी के साथ 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद ही एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू हो गया है। 6 दिनों में शनिवार को चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल प्रति लीटर की कीमत 87 पैसे बढ़कर 110 रुपये 56 पैसे पहुँच गई है, जबकि डीजल प्रति लीटर की कीमत 80 पैसे बढ़कर 93 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गई है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 87 और डीजल 88 पैसे, मंगलवार को पेट्रोल 82 और डीजल 65 पैसे और गुरुवार को पेट्रोल 88 और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। ऐसे में लगातार तेल के दामों में हुए इजाफे ने आम आदमी के लिए परेशानी बढ़ा दी है। बीते 3 सालों में जहां एक और प्रति व्यक्ति सालाना आय 1.26 लाख रुपए से घटकर 99,155 रुपये सालाना पर आ गई है, वहीं सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2,10,282 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,71,908 करोड़ पर पहुंच गई है। ऐसे में बीते 3 साल में केंद्र सरकार ने सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगातार सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। वहीं राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर टैक्स वसूलने में पीछे नहीं है। राजस्थान में भी सरकार ने बीते कुछ सालों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूल जमकर राजस्व जुटाया है। पेट्रोल का बेस प्राइस 49 रुपये के करीब है। इस पर केंद्र सरकार 27.90 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं। दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ गया है। ऐसे में बिना टैक्स में राहत दिए पेट्रोल के दाम कम कर पाना मुमकिन नहीं है। इसी के साथ प्रदेश का बजट पास होने पर की गई घोषणाओं को लेकर मंत्री और विधायकों ने प्रदेश के मुखिया को अलग अलग अंदाज में बधाई दी, शुक्रिया अदा किया। राजधानी के एक सौम्य छवि वाले मंत्री जी ने भी उनके क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के लिए सोशल मीडिया पर आभार जताया है। सौम्य छवि वाले मंत्री जी के पोस्टर में जो चेहरे हैं उसे लेकर सियासी हलकों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। मंत्री जी ने बाकी नेताओं के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री का भी फोटो लगाया है, जबकि आमतौर पर सत्ता खेमे के मंत्री ऐसा नहीं करते। इन सब के पीछे हाल ही कुछ घटनाओं को कारण बताया जा रहा है। मंत्री जी और पुराने युवा अध्यक्ष की पहले एक मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी थी। हालिया पोस्टर के पीछे भी अंदरूनी सियासी समीकरण कारण माना जा रहा है। सियासत में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। कई नेताओं के प्रति बदली निष्ठा से भी इसे अच्छी तरह देखा जा सकता है।
प्रदेश के मुखिया के चिर समर्थक कम सलाहकार रहे एक प्रशंसक इन दिनों आहट हैं। जब से सरकार बनी है पुराने प्रशंसक को खास तवज्जो नहीं मिली। हालत यह हो गई है कि पुराने प्रशंसक ने कई बार मिलने का वक्त मांगा, वह भी नहीं मिला। इस उपेक्षा के बाद पुराने प्रशंसक का स्वाभिमान जाग गया। एक खास नज़दीकी से पुराने सलाहकार ने यह तक कह दिया कि अब पहले वाली बात नहीं रही। हाई सिक्योरिटी में रहने वाले नेता हो गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद सियासी मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले प्रदेश के कई नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। कई नेता इसे अपने लिए संभावना के तौर पर देख रहे हैं। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के कई नेता दिल्ली में आप संयोजक और दिल्ली के मुखिया से मिलने की जुगत में हैं। इसके लिए कई नेता आंदोलन काल के नेताओं का भी सहयोग ले रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं को अभी तक सफलता नहीं मिली है। आने वाले दिनों में आप में जाने वाले नेताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। हालांकि आपके उभरने से सत्ताधारी पार्टी को खतरा है, लेकिन नेताओं को तो खुद के सियासी समीकरण बैठाने हैं। इसी के साथ राज्यसभा में 100 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। पहले से सेंट्रल, स्टेट या PSU में नौकरी कर रहे कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। नियुक्तियां डेप्यूटेशन बेसिस की जाएंगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा 56 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति लगातार हो, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ पहुंचे। गहलोत ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए अटकी स्वीकृति को जारी करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि हमें अगर कोयला नहीं मिला तो राजस्थान में सभी बिजली उत्पादन यूनिट बंद हो जाएंगे। इससे राज्य में बिजली को लेकर बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद गहलोत ने कहा कि राजस्थान में बिजली उत्पादन के लिए अधिकांश प्लांट थर्मल हैं। इससे 4500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके लिए अब हमारे पास कोयला नहीं है। मौजूदा ब्लॉक से कोयला खत्म हो गया है और अगर जल्द ही हमें कोयला नहीं मिला तो हमारे सारे प्लांट बंद हो जाएंगे। इसी के साथ गहलोत ने कहा कि हमें उतना ही खनन करने की अनुमति दी जाए जितना खनन करने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार सभी आकलन और राज्यों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही अनुमति जारी करती है। दरअसल राजस्थान के बिजली घरों के लिए कोयले की आपूर्ति ज़्यादातर छत्तीसगढ़ से होती है। भारत सरकार ने राजस्थान को साल 2015 में 4340 मेगावाट बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए छत्तीसगढ़ के परसा ईस्टा कांटा वासन में 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष और परसा में 5 MTPA क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटन किए थे। इनमें से परसा ईस्ट कांटा वासन कोल ब्लॉक के पहले चरण में खनन इस महीने पूरा हो चुका है। यहां से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति अब नहीं हो सकेगी। इसको लेकर पिछले दिनों राज्य के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़े अधिकारी भी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से मिले थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। ऐसे में अब लगातार कोयले का संकट बिजली घरों पर बना हुआ है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब खुद छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।